चलिए अभी हम पढ़ेंगे फिजिक्स में 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन चैप्टर 1 के हैं और कुछ चैप्टर 2 के हैं, ऑब्जेक्टिव लुसेंट। चलिए चलते हैं। यहीं से पढ़ेंगे आज हम। चलिए क्वेश्चन नंबर है कि एक धातु लंबी एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी दौड़ता है, क्योंकि दौड़ता है। छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज़्यादा दूरी तय करने में मदद करती है। आगे चलते हैं। भिन्न भिन्न द्रवों के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है, तब क्या होता है? दोनों पत्थर ज़मीन पर एक साथ पहुँचती है। ठीक। आगे चलते हैं कि कोणीय संवेग किसके बराबर होते हैं? कोणीय संवेग जो है जड़ता घूर्ण गुणे कोणीय वेग के बराबर होते हैं। अब आगे आपका बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है? तो ऊर्जा का है। आगे चलते हैं। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? पृष्ठनाव के कारण। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है ब्लेटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल होता है केशिकत क्रिया। आगे चलते हैं। केशिकीय क्रिया। आगे चलते हैं। किसी वस्तु को किसी सतह पर समान गति से फिसलते रहने के लिए किस बल का आवश्यकता होती है? वो होता है आपका संपर्क घर्षण बल। आगे चलते हैं। आगे कि निम्नलिखित में से किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो ब्रह्मगुप्त ने बताए थे। आगे यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी की पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी। आगे चलते हैं। आगे आपका क्वेश्चन कि गैस से भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है? क्योंकि नाखून गुब्बारे पर सुई की तुलना में अधिक दबाव डालती है। आगे लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? जब लिफ्ट तेजी से नीचे की ओर जा रही हो। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाए कि ताकि वह जो है अधिक दूरी तक जा सके? वह आपका 45 डिग्री, 36 से 45 डिग्री। आगे चलते हैं। उस बल का नाम क्या है जिससे पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल। आगे चलते हैं। यदि दो पिंडों के बीच दूरी को दुगुना बढ़ा दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? 4 गुना क्या हो जाएगा? घट जाएगा। आगे चलते हैं। न्यूटन का निम्नलिखित में से कौन सा नियम बल की परिमाणात्मक परिभाषा देता है? तो वह गति का पहला नियम। आगे है परिभाषा, व्यंजक होता है दूसरा का नियम प्राप्त। आगे चलते हैं। अपनी स्थिति अथवा स्वरूप में परिवर्तन के कारण किसी पिंड द्वारा धारित ऊर्जा को क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। कहते हैं कि गुरुत्वीय स्थिरांक की विमा क्या होती है? m−L/Q_T−2। आगे चलते हैं। एक समान वृत्तीय गति में त्वरण की दिशा किस ओर होती है? तो वेग की दिशा की लंबवत होती है। अब आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर 2 से ऊष्मा हीट, इसके बारे में जानेंगे। क्वेश्चन है आपके वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं क्या होते हैं? अणुओं की चाल बढ़ जाती है। आगे किसी वस्तु का ताप किस का सूचक होता है? तो उसके अणु की औसत ऊर्जा का। आगे चलते हैं। वस्तु का ताप सुनिश्चित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा क्या हो जाएगा? उसके अपेक्षाकृत कम ताप की ऊष्मा में उस वस्तु की से प्रवाहित होगी। आगे चलते हैं। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। आगे जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की चाल घट जाती है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? तो ये दिया था आपका रदरफोर्ड। कौन? रदरफोर्ड। आगे चलते हैं। किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले यानी कि सर्वप्रथम बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? वो डेवी थे। आगे चलते हैं। जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य व उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिससे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। इसका मान कितना होता है? यानी कि 4146 जूल प्रति किलो कैलोरी, 4.186 जूल प्रति कैलोरी या 4.186 गुने 10⁻7 अर्ग प्रति कैलोरी सभी हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे कौन सी सही है? यानी कि जे बराबर हो जाएगा W/Q, यही सही है। आगे चलते हैं। जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है। इस क्रिया को हम कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मा ऊर्जा में हो रहा है। आगे चलते हैं। भाप इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से ऊंच हो सकता है? तो हो सकता है बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। आगे शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या? केल्विन है। आगे चलते हैं। आगे इनमें से कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है? तो हो जाएगा आपका कैलोरी है, किलो कैलोरी है, जूल है। प्रति डिग्री सेल्सियस नहीं है, डिग्री सेल्सियस ताप का है। आगे चलते हैं। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है।
1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 × 10⁻³ जूल। आगे है जल ताप कहता है कि जल प्रपात के धरातल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण क्या है? गिर रहे जल की ऊष्मा गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। आगे चलते हैं। गर्मियों में ताप 46 डिग्री सी में होने पर भी ऊँट गर्मी से राहत महसूस करता है, क्योंकि अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री तक बढ़ा लेता है। आगे चलते हैं। बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक क्या हो जाएगा? घट जाएगा। आगे है गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी होती है, क्योंकि गैस का प्रसारण गुणांक अधिक होता है। आगे चलते हैं। ताप युग्म तापमापी यानी कि थर्मोकपल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वह सीबेक के प्रभाव पर। आगे चलते हैं। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है पूर्ण विकिरण तापमापी में, उच्च तापमापी में। पूर्ण विकिरण तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो स्टीफन के नियम पर। आगे दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो पूर्ण विकिरण तापमापी के द्वारा। ठीक। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि अल्कोहल का द्रव्यमान निम्न होता है। आगे विकिरण बैरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जा सकता है? 800 डिग्री से ऊपर विकिरण में। आगे थर्मोकपल डैश द्वारा बनाया जाता है, तो वो होगा आपका 2 अदृश्य वस्तुओं के द्वारा। आगे चलते हैं। आगे आपका सूर्य का ताप मापा जाता है तापमापी से। आगे है पैरोमीटर तापमापी से। आगे निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पैरोमीटर कहा जाता है? विकिरण तापमापी को। अब कहता है कि निम्नलिखित कौन से सही है? C-32/9 और C/5 यही सही हो जाएगा, यानी कि F-32/9 बराबर C/5। आगे सेल्सियस तापमान पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं। क्वथनांक हो जाएगा आपका, जान लीजिए, 100 और हिमांक हो जाएगा 0 डिग्री। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है -273 डिग्री सी। कहता है केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 310 केल्विन। एक फ़ारेनहाइट तापक्रम और दूसरा सेल्सियस तापक्रम के दो तापमापियों में संख्या किस तापमान पर एक संख्या पाठ्यांक होता है? एक समान पाठ्यांक होता है -40 डिग्री सी पर। आगे न्यूनतम संभव तापमान होता है -273 डिग्री सी। आगे चलते हैं। फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 फ़ारेनहाइट है। सेल्सियस पैमाने पर क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका 100 डिग्री सी। आगे चलते हैं। सेल्सियस पैमाने पर 100 डिग्री सी फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा? 32 डिग्री के। आगे मानव शरीर का सामान्य ताप 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, तो इसके बराबर डिग्री सी तापक्रम क्या हो जाएगा? 36.69 हो जाएगा। आगे चलते हैं। फ़ारेनहाइट तापक्रम पर सामान्य वायुमंडल दाब पर उबलते पानी का ताप कितना होता है? 212 फ़ारेनहाइट। दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री है, तो मसूरी में जल का तापमान क्या हो जाएगा? तो 100 डिग्री से कम हो जाएगा। आगे एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सी है, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या हो जाएगा? बदल दीजिए इसको, F-32/9 और बराबर C/5। जब बदलिएगा तो 540 बराबर 5F-160, तो आ जाएगा आपका F बराबर 140 फ़ारेनहाइट। आगे चलते हैं। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। आगे चलते हैं। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? क्योंकि लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है। आगे जब गर्म पानी के मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका क्या कारण है? अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाती है। आगे चलते हैं। अब आगे है आपका, आगे पानी का घनत्व किस ताप पर अधिक होता है? 4 डिग्री सी पर। आगे जब बर्फ़ को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो जल की आयतन क्या होता है? पहले कम हो जाता है फिर बढ़ जाता है। आगे यदि जल को 10 डिग्री से 0 डिग्री तक ठंडा करेंगे तब क्या हो जाएगा? जल का आयतन पहले क्या हो जाएगा? 4 डिग्री तक तो कम होगा फिर बढ़ेगा। आगे है साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फट जाते हैं? रुद्धोष्म प्रक्रिया के कारण, यानी कि गर्मी के कारण ट्यूब फट जाते हैं। आगे चलते हैं। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु चौड़ाई नहीं, अव्यवस्थिति के कारण। आगे लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय जीवित बढ़ जाता है। आगे एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है। जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर का आयतन क्या बढ़ जाएगा? आगे जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उनके जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैलती है। आगे है अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर जो है पानी की पाइपलाइन फट जाती है, इसका कारण क्या है?
पाइप में पानी का जमने पर फैल जाती है। आगे 2 रेल पटरियों के बीच जोर पर एक छोटा सा स्थान छोड़ा जाता है, क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडा होने पर सिकुड़ती है। आगे किसी झील की सतह पर पानी बस जाने ही वाला है कि झील के अधः स्थल में जल का क्या तापमान हो जाएगा 4 डिग्री से। अब आगे है आपका शीतकाल में जब ठंड से जल जम जाता है तब मछलियाँ और अन्य जलीय जीव जो होते हैं जीवित रह सकते हैं, ठीक, क्योंकि जल का केवल ऊपरी परत ही जमता है। आगे ऊष्मा का संचरण की विधि क्या है, मतलब चालन है, संवहन, विकिरण सभी है। आगे चलते हैं, ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं, चालन विधि में। आगे आपका द्रवों तथा गैसों की ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा क्या होता है, संवहन द्वारा। आगे विद्युत केतली में पानी गर्म होता है, संवहन के द्वारा। आगे है सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के चालन माध्यम से जाती है, विकिरण द्वारा। ऊष्मा के स्थानांतरण की विधि किस विधि के माध्यम से आवश्यक नहीं है, तो विकिरण में। आगे ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, कौन सी है, वह जाएगा विकिरण। कहते हैं कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, पारा। आगे चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। बोलो मीटर मापन की क्या युक्ति है, तो हो जाएगा ऊष्मा के विकिरण। आगे चलते ठंडे के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल में छुएं तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा का ऊष्मा अच्छा चालक होता है, ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। कहता है कि आगे है आपका करे जाड़े में झील की सतह हिमशिथित हो जाती है, परंतु उनके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। या किस कारण से होता है, जल की सघनता 4 डिग्री से अधिक होती है। अब आगे एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा गर्म होगी। आगे यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुला छोड़ दें तो कमरे का तापमान क्या जो बढ़ जाता है। आगे चलते हैं, आगे यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन में प्रयुक्त किया जाता है तो ताप चालकता क्या होती है, कम होनी चाहिए। अब आगे है कि निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है, समुद्र का पानी। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है, संवहन। आगे द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है, तो हो जाएगा पारा। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग जो है सोलर कुकर को गर्म करता है, तो हो जाएगा अवरक्त किरण है। आगे शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं, क्योंकि ये शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकती है। आगे धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन में कौन सा सबसे उचित होता है, ऊपर सफ़ेद और नीला, नीचे काला। ऊपर सफ़ेद और नीचे काले, धूप वाला में। अब आगे है अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्तियों की तुलना में अधिक गर्मी महसूस करते हैं। अब आगे सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता है जितना कि दोपहर का होता है, क्योंकि सुबह के समय सूरज की किरणें को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। आगे काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं, क्योंकि उनके पास जो होता है जो भी प्रकाश पहुंचता है वह उसे परिवर्तित कर देते हैं। उन्हीं कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होती है, क्योंकि वे जो है ताप के अच्छे रोधक होते हैं। उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलना अधिक कष्टदायक होता है, क्योंकि उसमें गुप्त ऊष्मा होती है। आगे चलते हैं, वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति एक ऐसे स्टील के गिलास की बाह्य सतह पर जल की बूंदें देख करके सुनिश्चित की जाती है जो भरा होता है ठंडे जल से। आगे अच्छे उत्सर्जक अच्छे उपशोषक होते हैं, किरचॉफ का नियम था। बस आज यहीं तक।